अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की प्राइसेस में बड़ी तब्दीली रिकॉर्ड की गई है। जो पहले से कम थी वो मज़ीद क्रैश कर गई हैं और सोलर पैनल का पूरा सिस्टम 35,000 रुपये से लेकर 1,75,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। ये इसलिए हुआ है कि हुकूमत ने नेट मीटरिंग के कावानीन बदल दिए हैं। यानी पहले सोलर सारिफीन एक ग्रीन मीटर लगाकर हुकूमत को जायद बिजली फरोख्त किया करते थे। हुकूमत के बकौल उन्हें बिजली का वो एक यूनिट 27 रुपये में मिलता था। अब हुकूमत ने उसका रेट कम करके 10 रुपये कर दिया है। यानी आप समझ लीजिए कोई 150% की कमी हुकूमत ने फौरी तौर पर कर दी है। ये कमी अपने सारिफीन के लिए की है और ये पॉलिसी नवाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर दी थी, जिसे शहबाज शरीफ ने रिवर्स कर दिया है। कैसी बात है, हमारे मुल्क के अंदर जो मदारुल महाम लोग हैं उनका विजन कितना छोटा होता है कि एक पॉलिसी को दिए 10 साल भी पूरे नहीं हुए तो आप उसे रिवर्स करने चल पड़ते हैं। अब पाकिस्तान में अगर नेट मीटरिंग के कनेक्शंस का जिक्र करें तो पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 2,83,000 नेट मीटर्स लगे हुए हैं। यानी वो लोग जो सोलर से बिजली बनाकर हुकूमत को बेच रहे थे। अब उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 4,124 मेगावाट है। ये मजमूई सलाहियत है, इससे कम ही प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑब्वियसली आप समझते हैं जैसे गाड़ी का मीटर 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार दिखा रहा हो लेकिन गाड़ी उस रफ्तार पर जाती नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे हुकूमत ने ये पॉलिसी अनाउंस की उसका मकसद एक उस रेट को कम करना था, फिर जो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर पे बैक मिल रहा था, हुकूमत के नज़दीक लोग 1.5 साल के अंदर अपनी कॉस्ट पूरी कर रहे थे। यानी कि जितना पैसा उन लोगों ने अपने सोलर पैनल्स की तनसीब पे लगाया था वो 1.5 साल में पूरा हो रहा था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिन लोगों ने सोलर लगवाए हैं मेरे समेत, उनके नज़दीक उन्हें 3 साल लग जाते हैं उस सोलर सिस्टम का पैसा वापस आने में। उसके बाद उनकी बिजली फ्री होती है। फिर भी हुकूमत के बकौल वो जो 1.5 साल का टन्योर था, अब ये लोगों का पैसा 4 साल में पूरा होगा। इस मामले के अंदर पहले ही पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमतें कम थी, तो हुकूमत की इस अनाउंसमेंट के बाद जो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है उसकी 35,000 रुपये कीमत मजीद गिर गई है। अब वो 5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान आता है। इसमें सोलर प्लेट्स भी हैं, इन्वर्टर वगैरह भी है, ये चीज़ें भी हैं। फिर बात करें अगर 7 किलोवाट के जो सिस्टम है उसकी कीमत कुछ 6 लाख के इर्द गिर्द आ चुकी है। फिर 10 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 8 लाख के इर्द गिर्द आ गया है। 12 किलोवाट का कुछ 10 लाख के इर्द गिर्द है और 15 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 12 लाख के करीब आपको दस्तयाब है। ये एस्टिमेटेड कीमतें इस तरह हैं कि सोलर पैनल अच्छी कंपनीज़ के भी हैं, दरमियानी भी हैं, हल्की कंपनीज़ के भी हैं। इसी तरह इन्वर्टर्स इंपोर्टेड भी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं और चाइना के बने हुए भी हैं। इट डिपेंड्स। तो इस वजह से अभी भी वो लोग जो दिन के वक्त बिजली सोलर से हासिल करेंगे उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सिर्फ इस हद तक कि हुकूमत की कैलकुलेशन है कि इस रेट रिवीजन के बाद अब लोग सिर्फ 25% बिजली सोलर से हासिल किया करेंगे, 75% सरकारी ग्रिड से हासिल करेंगे। क्यों? हमारे और आपके घर में बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल शाम के वक्त होता है, जब तमाम लोग स्कूलों से, कॉलेजों से, दुकानों से, दफ्तरों से घर पे आते हैं। वही टाइम होता है पीक आवर का, यानी उस टाइम ज़्यादा रेट लग रहा होता है, 1 यूनिट महंगा होता है। उसी टाइम बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, तो हुकूमत के डबल मज़े हो गए हैं। फिर ये लोग जो सोलर से बिजली बना के बेच भी रहे होंगे, उनके यहाँ जब बिजली की कंजम्पशन शाम के टाइम ग्रिड से होगी, ज़्यादा होगी, तो उन्हें 18% सेल्स टैक्स भी देना होगा। यहाँ एक बात आपको क्लियर करते चलें कि ये जो नई पॉलिसी हुकूमत ने नाफिज की है वो नए सोलर नेट मीटरिंग वाले कनेक्शन सारिफीन के लिए होगी। यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी नेट मीटर्स लगाए हुए हैं उन पर इसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई असर नहीं होगा। उनको वही रेट मिलेगा 7 साल तक। बेसिकली जिन लोगों ने नेट मीटरिंग कराई थी उस वक्त नेपरा और सारिफ के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो 7 साल का है।
जिस तारीख को इंस्टॉल हुआ मीटर उससे 7 साल तक तो वही रेट मिलेगा जो उस टाइम तय हुआ था। आजकल हुकूमत के नज़दीक वो कुछ 27 रुपये पर यूनिट बनता है। जैसे ही 7 साल पूरे होंगे उन तमाम सारिफिन को वही 10 रुपये यूनिट वाला रेट मिलेगा। लेकिन जो लोग अब अप्लाई करेंगे नेट मीटरिंग के लिए उनको 10 रुपये वाला रेट ही ऑफर किया जाएगा। उससे उनका ड्यूरेशन जो है, पे बैक जो है, वो काफ़ी लेट हो जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें एक पॉलिसी लागू करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं, उसके ऊपर बगले बजाई जाती हैं और फिर कुछ सालों बाद इनको ख्याल आता है हो हम तो बड़ी गलत पॉलिसी दे बैठे हैं। अब मसलन नवाज शरीफ के दौर में जो ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी दी गई थी उसकी वजह से हुकूमत का क्लेम यह है कि 2034 तक अगर हम इसे रिवर्स नहीं करते जो अब की गई है तो इसका लोड 4,240 अरब रुपए पड़ेगा। हम लोगों ने उस 4,240 अरब रुपए को रोकने के लिए अब नेट मीटरिंग का रेट कम कर दिया है। लेकिन बड़े बड़े सेठों का रेट कम नहीं किया जा सका। मिसाल के तौर पर चाइना की मदद से 8-10 हज़ार मेगावाट के जो पावर प्लांट लगे हुए हैं उनका रेट कम करके दिखाएं ज़रा आप। बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मदद से जो महंगे महंगे पावर प्लांट लगे हैं जिनसे बिजली का एक यूनिट 17 रुपये किराए की मद में पड़ता है, यानी कि बिजली पैदा करने की कॉस्ट अलावा उस एक यूनिट के ऊपर जो उस बिजली घर का किराया हम लोग 17 रुपये फी यूनिट अदा करते हैं, उसके मामले में खामोशी है। छोटी मोटी कोशिशें हो रही हैं लेकिन इस तरह का दबंग और पॉलिसी साज फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता। फिर उस पैसे के ऊपर, उस एक यूनिट के ऊपर तकरीबन 15 रुपये के टैक्सेस पड़ते हैं। 18% तो जनरल सेल्स टैक्स पड़ता है ना, फिर कई किस्म के सरचार्जेस पड़ते हैं। 32 रुपये तो हर बिजली के यूनिट पे वो पड़ते हैं जो बेचारे सारिफ के किसी काम नहीं, किसी वजह से नहीं, किसी कसूर की वजह से नहीं। गलतियां साबका हुकूमतों की हैं कि उन्होंने महंगे ठेके दिए, अपने कमीशन लिए, अपने दोस्तों को नवाजा और धड़ाधड़ ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगाए। लेकिन सारिफ हर बिजली की यूनिट में कम से कम 32 रुपये वो दे रहा होता है जो कि किसी सूरत लॉजिकल नहीं है। तो नाज़रीन, इस जैसे बोझों ने पाकिस्तान को आज तक अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दिया। वैसे पाकिस्तान में बिजली का एक यूनिट जो प्रोड्यूस होता है जिसे फ्यूल चार्जेस कहते हैं वो 7 रुपये है, जिसमें पन बिजली भी है, सोलर भी है, विंड भी है, न्यूक्लियर भी है, गैस से बनने वाली बिजली भी है, इंपोर्टेड गैस से बनने वाली बिजली भी है, इंपोर्टेड कोयले से पैदा होने वाली बिजली भी है, लोकल कोयले से पैदा होने वाली बिजली भी है। तमाम किस्मों की बिजली जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है उसको क्लब करें तो बिजली का एक यूनिट औसतन हुकूमत को तकरीबन 7 रुपये में पड़ता है। ये उस पर पड़ने वाले टैक्सेस हैं और सरचार्ज हैं, कैपेसिटी पेमेंट के पैसे हैं जो उसी 7 रुपये यूनिट वाली बिजली को बढ़ाकर 65 रुपये तक पहुंचाते हैं। और उसी महंगी बिजली की वजह से ना सिर्फ हमारे घरों के हालात बुरे हैं बल्कि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ चुकी है और फिलहाल उसके रिवाइवल का कोई सीन भी नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।